ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्ट की एनाटॉमी इन अ वेरी इजी वे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्ट की सर्कुलेशन, उसकी कंडक्शन, ठीक है, और उसके लिए निमोनिक्स उसको याद करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर हदीका। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट लोकेटेड किधर होता है बच्चों? ये होता है हमारा थोरेसिक कैविटी में, मिडल मीडियस्टिनम में, ठीक है। इसका जो 2/3 पोर्शन होता है हमारे लेफ्ट साइड पे होता है, 1/3 जो होता है हमारे राइट साइड पे होता है, और जो एपिक्स हार्ट की कौन बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। और इसका जो निमोनिक है वो है 2 लेफ्ट 1 राइट 1 डाउन। इसके थ्रू जो है हार्ट की आप लोकेशन को जो है वो याद रख सकते हो कि ये निमोनिक अगर आपको याद रहेगा तो आपको हार्ट की लोकेशन भी याद रहेगी। नेक्स्ट बच्चों आता है चैम्बर्स ऑफ हार्ट, जिसको हम कहेंगे रूम्स, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। 4 रूम्स का मतलब क्या था? तो वो होते हैं 4 चैम्बर्स, ठीक है, आपके याद रखने के लिए, इसीलिए मैंने जो है वो चैम्बर्स को रूम्स के साथ रिलेट किया। इसमें हमारे पास 4 जो होते हैं चैम्बर होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे मैंने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को ब्लू से लिखा ताकि आपको पता चले इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को मैंने रेड से लिखा ताकि आपको पता चले कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैम्बर ऑफ द हार्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि जो राइट एट्रियम होता है और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो लेफ्ट एट्रियम और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसी तरह यहाँ पे हमारी डायग्राम में भी मेंशन है। अब हम देखेंगे वेल्व्स के बारे में, जिनको हम कहेंगे, हमने रिलेट किया डोर्स के साथ, ठीक है। 4 डोर्स हार्ट के जो है वो 4 दरवाजे होते हैं। किस तरह से होते हैं? अब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा उसको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वेल्व। जो राइट वेंट्रिकल और हमारे पास राइट वेंट्रिकल से आगे जो पल्मोनरी आर्टरी को तक लेके जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल तक लेके जाएगा ब्लड को उसको हम कहेंगे मिट्रल वेल्व, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा तक लेके जाएगा उसको हम कहेंगे अयोटिक वेल्व, ठीक है। तो 4 किस्म की हार्ट की जो होती हैं वो वेल्व होती हैं, और इनको भी याद करने का हमारे पास बहुत ईजी तरीका है। इसका निमोनिक है ट्राई पुलिंग माई अयोटा, ठीक है, जिसमें ट्राइकस्पिड, ठीक है, पुलिंग से हमारे पास आ जाती है पल्मोनरी वेल्व, मिट्रल वेल्व एम से, और ए से अयोटिक वेल्व। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वेजल्स, ठीक है। वेजल्स का मतलब होता है कि हमारे पास 4 हाईवे हैं, ठीक है, जहां जहां से हमारे पास ब्लड आ रहा है। सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे पास वेना कैवा, ठीक है, जैसे सुपीरियर वेना कैवा आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, और इंफीरियर वेना कैवा। यहाँ से अब पूरी बॉडी से जो है वो ब्लड आता है हार्ट की तरफ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है। फिर आ जाती है पल्मोनरी वेन, जो कि हमारे दोबारा लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, और इस दफा ये कौन सा ब्लड लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए इसको मैंने रेड से मेंशन किया। और होता है अयोटा, जो कि हमारी पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड को सप्लाई करता है, और कौन से ब्लड को सप्लाई करेगा? ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। और इसको रिमेंबर करने का जो निमोनिक है वो है वेरी पुअर पीपल ऑलवेज, ठीक है। फर्स्ट लेटर से आपको पता चल रहा है कि वेरी मीन्स वी फॉर वेना कैवा, पुअर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पी पीपल का इसी तरह पी फॉर पल्मोनरी वेन, और ऑलवेज से हमारे ए से कैपिटल जो लेटर है इसका फर्स्ट लेटर वो अयोटा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। अब हार्ट की सर्कुलेशन किस तरह से होती है? अब हमारे पास जो राइट साइड वाली होती है उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिधर से हमारे ब्लड आएगा सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से, हमारी पूरी बॉडी से ब्लड जाएगा टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। उसके बाद वो ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, टुवर्ड्स जाएगा राइट वेंट्रिकल। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में इसको जाने के लिए पल्मोनरी वेल्व की जरूरत होगी, जो कि एक डोर की तरह जो है वो काम करेगा। उसके बाद जो है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने ये ब्लू से शो किया ताकि आपको पता चले कि अब हम अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लंग्स में जाके हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो सर्कुलेशन है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो ब्लड है वो किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द लंग्स जा रहा है, ठीक है। किस तरह से जा रहा है, हमारे पास इसमें दो रूम्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो डोर्स हैं जो हमने रिलेट किया था डोर के साथ, ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरा हमारा जो है वो पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। ये होने वाल्व जरूरी होते हैं क्योंकि आगे चैम्बर्स में जो है वो क्या करते हैं, ब्लड को भेजते हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाती है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं जो लेफ्ट साइड वाली जो सर्कुलेशन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे ये रेड कलर से मार्क हुआ है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो हमारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो के आ चुका है, फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि हमारी जितनी भी वेन्स हैं वो कैरी करती हैं कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है हमारी जितनी भी वेन्स है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये जो वेन होती है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जो कि लंग्स से लेकर आती है टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जाता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद अयोटा में जाएगा थ्रू अयोटिक वाल्व, ठीक है। यहाँ पे अयोटिक वाल्व आएगी, उससे वो ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द अयोटा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो दो रूम्स आ गए, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और दो वाल्व्स आ गई, बाइकस्पिड वाल्व और अयोटिक वाल्व। अयोटिक वाल्व से होता हुआ ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द अयोटा और फिर अयोटा से हमारा ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द होल बॉडी। और इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड वाली सर्कुलेशन है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले हमारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और इनके बीच में जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है ट्राइकस्पिड वाल्व। हमारा ब्लड जो आएगा वो सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से आएगा। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाएगा टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोटा एंड देन टू होल बॉडी, ठीक है। इसकी जो हमारे पास जो राइट साइड है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड को हम कहते हैं कौन सी सर्कुलेशन है हमारी, वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। क्योंकि वहां से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाता है टुवर्ड्स द अयोटा और वहां पे वो पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई करता है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट अब हम देखते हैं, जो कि इनिशिएट होती है फ्रॉम एसए नोड, जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं हार्ट का। हार्ट की जो होती है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, अपनी वायरिंग होती है, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है एसए नोड से टुवर्ड्स द एवी नोड, जिसको हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। वहाँ इम्पल्स जाएगी टुवर्ड्स द बंडल ऑफ हिस और फिर वहाँ से इम्पल्सेस जाएंगी टुवर्ड्स द प्रकंजी फाइबर, ठीक है, जो कि हमारे वेंट्रिकल से जो है वो इमर्ज होते हैं। मॉनिक जो है हम इस कंडक्शन सिस्टम को किस तरह से याद रख सकते हैं, तो वो है स्टार्ट अ बिग पल्स, ठीक है। इस निमोनिक के थ्रू आप जो हो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को याद रख सकते हो। इम्पल्सेस हमारे जनरेट होते हैं एसए नोड से, जो कि राइट एट्रियम में होता है, फिर एवी नोड, ठीक है, एसए नोड में होता है, फिर एवी नोड किधर होता है, हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। उसके बाद आ जाता है हमारा बंडल ऑफ हिस, जो कि हमारे प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। देन आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं जो वेंट्रिकल से इमर्ज हो रहे हैं, ये हैं प्रकंजी फाइबर्स, ठीक है, जो कि हमारी जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। हमारा एसए नोड से स्टार्ट होगा। आई होप कि आपको जो है वो आज कंडक्शन सिस्टम और सर्कुलेशन हार्ट की समझ आ गई होगी। मेरा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आगे भी एनाटमी के और भी टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे और आपके जो हैं जितने भी कंसर्न्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच।